नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच शनिवार को एक टेलीफोन वार्ता हुई, जिसमें पीएम मोदी ने उन्हें ईद और नवरोज की शुभकामनाएं दी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने क्षेत्रीय बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों की निंदा की। ईरान के दूतावास के अनुसार राष्ट्रपति पेजेशकियान ने इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्रीय संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल को तुरंत अपनी आक्रामकता रोकनी चाहिए और ये गारंटी देनी चाहिए कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता तो अमेरिका उनके बिजली संयंत्रों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर देगा। ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा है कि सबसे बड़े पावर प्लांट से हमले की शुरुआत की जाएगी। ये बयान ईरान द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को ब्लॉक करने के बाद आई, जिसके कारण वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल आया है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज की सुरक्षा अन्य देशों द्वारा की जानी चाहिए, जबकि अमेरिकी सरकार ने ईरानी तेल पर प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा लिया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का आज 21वां दिन है, जहां अमेरिका और इजराइल के ईरान पर लगातार हमले जारी हैं और ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले का जिम्मा इजराइल ने अकेले लिया है और इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स बसीज के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी की भी मौत हुई, जिसे इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक में एलिमिनेट किया है। ईरान ने इन हमलों को अपने सीनियर लीडरशिप पर हमला बताया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण एशियाई देशों में गैस और तेल की कमी हो रही है। वहीं भारत में भी एलपीजी की भारी किल्लत देखी जा रही है। इस बीच राहत की खबर ये आई है कि आज पाइसिस पायनियर नामक एक जहाज एलपीजी लेकर भारत पहुंचा है। न्यू मंगलुरु बंदरगाह पर अगले हफ्ते 72,700 टन गैस पहुंचने की उम्मीद है। सोमवार को यह जहाज वापस रवाना हो जाएगा। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण 2,500 उड़ानें रद्द करने की जानकारी दी है। एयरलाइन के सीईओ कैम्पबेल विल्सन के अनुसार कंपनी इस क्षेत्र में अपनी सामान्य उड़ानों का केवल 30% ही चला पा रही है। इसके साथ ही जेट फ्यूल की कीमतों में वृद्धि के कारण एयर इंडिया ने नए टिकटों पर फ्यूल चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में इंडिगो की उड़ानों में आई बाधाओं को देखते हुए घरेलू हवाई किराए पर लगाई गई अस्थायी सीमा को हटा दिया है। यह निर्णय 23 मार्च से प्रभावी होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि एयरलाइंस को किराया निर्धारण में अनुशासन बनाए रखना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि किराया उचित, पारदर्शी और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप हो। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि किराए में अत्यधिक वृद्धि, खासकर मांग बढ़ने या आपात स्थितियों को गंभीरता से लिया जाएगा। पाकिस्तान के आतंकवाद नेटवर्क में गहरी दरारों का खुलासा करने वाले एक चौंकाने वाली घटना में लश्कर-ए-तैयबा कमांडर बिलाल अरीफ सलीफी को शनिवार को ईद नमाज के बाद मुरिड के लाहौर के पास स्थित मार्कज तैयबा परिसर के अंदर गोली मारकर और चाकू से वार करके हत्या कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार लश्कर के मुख्यालय पर हुई ईद की नमाज में कई शीर्ष ऑपरेटरों ने शिरकत की, जिनमें मौलाना अबूजार और मौलाना अब्दुल रहमान अबीद भी शामिल थे। नमाज के तुरंत बाद जब बिलाल अरीफ सलीफी नमाज स्थल से बाहर आ रहे थे, उन्हें 2 हमलावरों ने निशाना बनाया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने की संभावना पर सियासी चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली के मावलंकर हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इस कार्यक्रम में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी समेत कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। जयंत चौधरी पहले ही केसी त्यागी को अपना पुराना साथी बताते हुए उनके चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के साथ गहरे रिश्तों का जिक्र कर चुके थे। साथ ही जयंत ने बताया है कि इस बारे में उनकी त्यागी से बातचीत हो चुकी है, जिससे ये साफ होता है कि दोनों नेताओं के बीच पहले से राजनीतिक तालमेल बन रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान की शुरुआत करेंगे। ये अवार्ड महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से है और इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी द्वारा की जा रही है, जिससे महिला वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। अवार्ड में 20 कैटेगरी में विभिन्न प्रसिद्ध महिलाओं के नाम सम्मान में लिए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को शानदार 4 साल श्रृंखला के तहत कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उन्होंने बताया कि पंजाब में कानून व्यवस्था में सुधार जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है, जो जीरो टॉलरेंस नीति, संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई,
पुलिस सुधार और निवेशकों के बढ़ते विश्वास से संभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि नशे के खिलाफ अभियान में 95,000 तस्करों की गिरफ्तारी, 772 करोड़ की अवैध संपत्ति की जब्ती और 1100 से अधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। एंट्री ड्रोन सिस्टम ने सीमा पार तस्करी को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।